हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अकेडमिक अलायंस। मैं दीपक गुप्ता आपका अपने चैनल अकेडमिक अलायंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब नया पार्टनर फर्म से जुड़ता है, यानी कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब नया पार्टनर फर्म से जुड़ता है तो पुराने पार्टनर्स की रेशो को भी बदल दिया जाता है। यानी कि जब नया पार्टनर फर्म से जुड़ेगा तो ऑटोमेटिक सी बात है कि पुराने वाला जो एग्रीमेंट है वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि पुराने वाला जो डीड है आपकी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, और एक नई डीड बनेगी, एक नया एग्रीमेंट बनेगा। ठीक है, और इसी प्रकार से उनकी नई रेशो भी कैलकुलेट होगी, क्योंकि जब पार्टनर्स पहले दो थे, अब एक और ऐड हो जाएगा, तो अब प्रॉफिट पहले दो लोगों में बढ़ता था, अब बढ़ेगा 3 लोगों में। तो इस प्रकार से क्या होगा, उनकी रेशो भी चेंज हो जाएगी। तो यहां पर हम बात करेंगे कि नई रेशो की कैलकुलेशन कैसे की जाती है जब पार्टनर फर्म से जुड़ता है। तो हम वो बात करने के लिए अपने कुछ अलग अलग केसेस लेंगे, हम उन केसेस के द्वारा पढ़ेंगे कि पार्टनर किस किस केस से अपनी रेशो को चेंज कर सकते हैं और किस प्रकार से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो कि हम अपने केसेस को कैसे कैसे लेते हैं और रेशो को कैसे कैसे चेंज किया जाता है। तो लेट्स बिगिन, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले लेंगे केस नंबर 1। आप समझिएगा साथ साथ मेरे केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या होगा, आप पहले केस को समझिएगा, उसके बाद हम देखेंगे उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। केस नंबर 1 में क्या है कि ए एंड बी दो पुराने पार्टनर्स हैं। ए एंड बी दो पुराने क्या है, पार्टनर्स हैं। उनकी रेशो आपको गिवन होगी। सपोज दैट उनकी रेशो पुरानी वाली कितनी है, वो अभी तक 3:2 के रेशो में प्रॉफिट बांटते थे। ठीक है, अब होगा क्या, सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। सी एक नए पार्टनर के रूप में फर्म में आ रहा है। सी एक नया पार्टनर है जो फर्म से जुड़ना चाहता है। फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। और वो डिमांड क्या कर रहा है कि भविष्य में, यानी कि फ्यूचर में, मैं फर्म के प्रॉफिट का 1/4 हिस्सा लूंगा। ठीक है, तो केस क्या बना, मैं आपको केस समझा दूं पहले एक बार। यहां पर लिखा हुआ है कि ए एंड बी ये पुराने पार्टनर, जिनकी रेशो कितनी है 3 और 2। अब हुआ क्या, सी एक नया पार्टनर जो फर्म में जुड़ना चाह रहा है। ठीक है, फर्म में आना चाह रहा है, और सी की डिमांड ये है कि साहब भविष्य में जब मैं आपसे जुड़ जाऊंगा तो उसके बाद जो भी फ्यूचर में प्रॉफिट होगा उसका 1/4 हिस्सा क्या होगा, 1/4 हिस्सा होगा मेरा और बाकी का आपका। ठीक है, बाकी का किसका, बाकी का ए और बी आप दोनों का। ठीक है, तो जब ऐसा वाला केस आएगा, यानी कि आने वाले पार्टनर का आपको शेयर दिया जाएगा, तो आप उस केस में नई रेशो की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, केस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम रेशो की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो इस केस में रेशो की कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, हम कर लेंगे लेट एज्यूम दैट, हम मान लेंगे कि टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। हम पूरा जो शेयर है वो क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। यानी कि जिस प्रॉफिट को बांटने वाले हैं, जिस प्रॉफिट को बांटने वाला प्रॉफिट क्या है, वो 1 रुपया है, यानी कि पूरा का पूरा 1 रुपया है। ठीक है, अब उसमें से क्या होगा, सीज शेयर, जो सी मांग रहा है उस 1 रुपए में पहले आप उसे दे दो। सी क्या कह रहा है कि भाई इस 1 रुपए में से 1/4 मेरा होगा, इस 1 रुपए में से 1/4 किसका होगा, मेरा होगा, सी का। ठीक है, अब उसके बाद बचेगा कितना, रिमेनिंग। रिमेनिंग कितना बचेगा, जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा आपका 3/4। ये क्या हो गया आपका, क्या रिमेनिंग शेयर हो गया, ये क्या हो गया आपका, रिमेनिंग शेयर हो गया। यानी कि सी के शेयर के बाद जो बचेगा, सी के शेयर के बाद जो बचेगा, आप लिख सकते हैं रिमेनिंग शेयर आपका कितना बच गया, रिमेनिंग शेयर आपका बच गया 3/4। यानी कि सी को शेयर देने के बाद अभी भी 3/4 1 रुपए में से बच गया। ठीक है, अब ये 3/4 किसका होगा, 3/4 होगा बेटा आपका ए एंड बी का। अब ये 3/4 को कौन बांट लेगा, इस वाले को कौन बांटेगा, इस वाले को बांटेंगे ए एंड बी। कैसे बांटेंगे, चलिए वो समझ लेते हैं। नाउ अब क्या होगा, ए बी एंड सी, इनकी नई रेशो कैसे निकालेंगे। भाई सी ने तो बोल दिया कि मुझे 1/4 चाहिए, और हमने उसको दे भी दिया कि भाई 1/4 तेरा, तू रख। ठीक है, और उसके अलावा बचा कितना, बचा 3/4, बचा 3/4। इस 3/4 में ए भी लेगा और बी भी लेगा। अब लेगा कितना, अब लेगा कितना, वो अपनी पुरानी वाली रेशो में ही बांट लेंगे। उनकी पुरानी वाली रेशो कितनी थी, 3:5 इसकी थी और 2:5 इसकी थी। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर दिया। 3 3 जा 9, 5 4 जा 20, 3 2 जा 6 और 5 4 जा 20। क्लियर है, अब आपको पता है कि रेशो अगर अपन को बनानी है तो क्या होगा, बेस सेम होना जरूरी है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है 4, अगर मुझे यहाँ पर 4 की जगह पर 20 लाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं 5 से मल्टीप्लाई ऊपर भी और 5 से मल्टीप्लाई नीचे भी करूंगा, जो कि क्या हो जाएगा 5 1 जा 5
और 5 4 जा 20। जैसे ही इनके बेस क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, इनके आधार इनके सेम हो जाएंगे, तो आपकी रेशियो क्या बन जाएगी 9 6 एंड 5। यानी कि अब उनकी नई रेशियो क्या होगी, अब उनकी नई रेशियो होगी 9:6:5। किसकी है ये ए बी एंड सी तीनों की है। ये आपका हो गया केस नंबर 1। यानी कि केस नंबर 1 में आपने क्या सीखा, आपने केस नंबर 1 में ये सीखा कि अगर दो पार्टनर पुराने, 2 हो 3 हो फर्क नहीं पड़ता, अगर पुराने पार्टनर की रेशियो दी हुई है और आने वाले पार्टनर का शेयर दिया हुआ है कि वो क्या मांग रहा है फ्यूचर में, ठीक है, तो आप नई रेशियो की कैलकुलेशन कैसे करेंगे आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। चलिए हम केस दूसरा लेते हैं कि अगर केस चेंज होगा, यानी कि अब के बार हम दूसरे केस में कुछ नए तरीके से रेशियो निकालेंगे। ठीक, तो चलिए मैं इसको रब करता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस को समझते हैं जरा हम। सेकंड केस में थोड़ा सा चेंज करते हैं हम। अब थोड़ा सा चेंज क्या है सेकंड केस में, सपोज दैट वही मान के चल रहे हैं कि ए और बी तो पुराने पार्टनर हैं जिनकी रेशियो क्या है 3:2। अब क्या हुआ, अब सी इज एडमिटेड, सी दोबारा से आ रहा है, ठीक है, फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। 1/4 हिस्सा लेगा फ्यूचर प्रॉफिट में। आपको लग रहा होगा अभी तक सर ये केस नंबर 1 ही तो है, बट चेंज यहां हो गया, बट ही इज टेकन, लेकिन वो ले रहा है, क्या ले रहा है, हिज शेयर, अपना शेयर ओनली फ्रॉम ए। यानी कि इस केस में क्या सीखा आपने, इस केस में क्या समझा आपने, ए और बी दो पार्टनर है, सी एक नया पार्टनर आ रहा है जो कह रहा है कि मुझे 1/4 का हिस्सा चाहिए फ्यूचर प्रॉफिट में, बट लेकिन ही इज टेकन हिज शेयर ओनली फ्रॉम ए, वो अपना शेयर सिर्फ और सिर्फ ए से लेना चाहता है। ठीक है, हो सकता है ए का कोई पर्सनल मेंबर हो जो फर्म को ज्वाइन कर रहा हो, बी राजी ना हो, क्योंकि बी को तो क्या इशू होगा, बी को इशू होगा मेरा प्रॉफिट आ जाए, मेरे को राजी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा हिस्सा ना जाए। तो ए क्या कह रहा है, ए कह रहा है कि सब कोई बात नहीं, मैं अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर दूंगा। ठीक है, अगर किसी एक पार्टनर के द्वारा, अगर किसी एक पार्टनर के द्वारा कोई हिस्सा दिया जाता है इनकमिंग पार्टनर को, तो उस केस में नई रेशियो की कैलकुलेशन कैसे होती है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। ऐसा नहीं है कि यहां पर ए ही दे सकता था पैसा, क्या शेयर बी भी दे सकता था। ठीक है, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल पार्टनर इनकमिंग पार्टनर के लिए अपना हिस्सा सेक्रीफाइस कर सकता है कुछ भाग। तो आप उस केस में रेशियो निकालेंगे कैसे, अपन को यह सीखना है। ठीक है, अपने को यह सीखना है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, उस केस में आप कैसे करेंगे, नाउ आप क्या करेंगे, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। अब सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है मुझे तो 1/4 चाहिए, यानी कि मुझे तो 1/4 चाहिए। ठीक है, चाहिए किससे, चाहिए मुझे ए से। अब ए का हिस्सा कितना है, 3/5, 2/5। ठीक है, 3/5 एंड 2/5। अब वो कह रहे कि सर मुझे 1/4 जो चाहिए ना, वो चाहिए सिर्फ और सिर्फ ए से, यानी कि मेरे को सिर्फ ए से चाहिए। अब जब सिर्फ ए से चाहिए तो बी पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, बी तो अपना शेयर सेक्रीफाइस करेगा ही नहीं। तो उस केस में रेशो आपकी इस प्रकार से कैलकुलेशन होगी, आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए। 5 4 जा 20, ठीक है, 4 3 जा 12, 5 1 जा 5, ये आपका हो गया 7/20। अब आपको इनका बेस सेम करना, तो क्या करेंगे 20 लाने के लिए 4 ऊपर और 4 नीचे, ये क्या हो जाएगा आपका 8/20। सिमिलरली इसी प्रकार 5 ऊपर और 5 नीचे, आपका क्या हो जाएगा 5/20। जैसे ही इनका बेस सेम हो जाएगा तो रेशो क्या बन जाएगी 7:8:5, 7:8:5। आपको दिख भी रहा होगा, पहले ए को ज्यादा मिलता था, 3 और 2 के केस में ए को ज्यादा मिल रहा है। अब ए ने अपना हिस्सा सेक्रीफाइस किया, बी ने सेक्रीफाइस नहीं किया, तो आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि बी को पहले से ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बी को पहले से ज्यादा मिल रहा है, बी को अब प्रेजेंट केस में इन दोनों से ज्यादा मिल रहा है। ए को कम क्यों मिला, क्योंकि ए ने अपना कुछ हिस्सा सेक्रीफाइस कर दिया सी के लिए, जबकि बी ने नहीं करा। ठीक है, अगर कोई इंडिविजुअल पार्टनर अपना हिस्सा देगा, ठीक है, तो उस केस में आप रेशो की कैलकुलेशन ऐसे करेंगे। ठीक है, क्लियर है। इसी प्रकार से हम एक और केस लेते हैं, एक और केस लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे केस नंबर 3 की। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 में क्या चेंज करेंगे अब हम, सपोज दैट ए और बी दोनों पुराने पार्टनर ही हैं, सी नया पार्टनर आ रहा है, 1/4 का हिस्सा मांग रहा है इन फ्यूचर प्रॉफिट, बट ही इज टेकन हिज शेयर फ्रॉम बोथ, फ्रॉम बोथ ए
एंड बी इन इक्वल रेशो। यानी कि अब वो क्या कह रहा है कि सर मुझे 1/4 दो और मुझे 1/4 कौन देगा, मुझे ए और बी दोनों देंगे इक्वल रेशो में। इक्वल रेशो का मींस पता है ना आपको, 1:1, यानी कि आधा आधा मुझे दोनों देंगे। ठीक है, ए भी आधा देगा और बी भी आधा देगा, दोनों का मिलाकर मुझे 1/4 चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में आप नई रेशो की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ऐसी परिस्थिति में आप नई रेशो की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, चलिए सीखते हैं इसको भी बहुत आसानी के साथ। ये आपका हो गया केस नंबर 3। ठीक है, ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी एंड सी। अब क्या होगा बेटा, अब आपको होगा इनकी पुरानी रेशो कितनी थी 3/5, इसकी थी 2/5। ठीक है, इसकी कितनी थी 3/5, इसकी कितनी थी 2/5। ठीक है, अब आपको पता है कि सी को क्या चाहिए, सी को चाहिए 1/4, लेकिन वो चाहिए आधा ए से और आधा बी से। अगर किसी भी चीज का हाफ करना होता है उसे 2 से डिवाइड करते हैं, आपको पता है। अब इसको अगर मैं हाफ करूंगा तो जैसे ही इसको मैं अपोजिट में लाऊंगा तो क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि 1/4 का हाफ क्या हो जाएगा 1/4 का आधा 1/8, यानी कि अब 1/8 बोलेगा इससे, 1/8 बोलेगा इससे। ठीक है, और जब इससे भी 1/8 मिलेगा और इससे भी 1/8 मिलेगा तो दोनों का मिलाकर आप एलसीएम लेके देखिए, इसका क्या आएगा 8 का 8, 1 + 1 = 2/8 बराबर 1/4। आया नहीं आया भाई, जितना वो मांग रहा था। लेकिन उसने डिमांड कर रखी थी भाई अब की बार मुझे ए से भी आधा चाहिए और बी से भी आधा चाहिए, तो हमने दोनों में से उतना हिस्सा कट कर लिया जितना उसको सी को देना था दोनों के द्वारा। ठीक है, अब नई रेशो कैसे निकालेंगे, आप इनका एलसीएम ले दीजिए। 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, 5 1 जा 5, ये आपका हो जाएगा 19/40, ये आपका हो जाएगा 19/40। सिमिलरली 8 2 जा 16 और 5 1 जा 5, ये आपका हो जाएगा डिवाइड बाय 40, यानी कि 11/40। ठीक है, अब आपको इसके अपॉन में 40 लाना, तो कैसे करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई ऊपर भी होगी और 10 से मल्टीप्लाई नीचे भी होगी, तो ये क्या बन जाएगा, ये भी आपका 10/40 बन जाएगा। ठीक, जैसे ही आपका बेस सेम हो जाएगा, जैसे ही आपका बेस सेम हो जाएगा तो रेशो क्या बन जाएगी आपकी 19:11:10, 19:11:10। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी केस 3 के द्वारा नई रेशो की कैलकुलेशन होगी कि नई रेशो की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। ठीक है, क्लियर, होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम एक और केस लेते हैं, क्योंकि वो आपको ऐसे ही तो उलझाएगा, वो आपको ग्रामर में उलझाएगा, नए नए तरीके से बोलेगा और आप लोग वहीं पे ही अटक जाएंगे। आपको अब नहीं अटकना, आपको सिंपली पढ़ना है उसको कि वो कहना क्या चाह रहा है हमारे से। ठीक, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा एक एक ही बोलेगा, इक्वल रेशो ही बोलेगा। सपोज दैट मैं इसी केस को, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। मान लीजिए, आप मान लीजिए, मैं यहां से थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। आप मान लीजिए कि वो बोल देता, वो सवाल हमारे को बोल देता कि वो दोनों से हिस्सा लेगा, इक्वल रेशो में नहीं लेगा, इक्वल रेशो में नहीं लेगा, फ्रॉम बोथ ए एंड बी इन 2:3। क्या फर्क पड़ता है, कोई भी रेशो बोल सकता था, वो जरूरी थोड़ा 1:1 बोलेगा। 2:3 में ही बोल सकता है कि भाई 2:3 में लूंगा, या फिर 5:6 में लूंगा, या फिर 1:2 में लूंगा, या फिर 2:1 में लूंगा। जरूरी थोड़ा कि वो एक ही बोलेगा, कोई भी रेशो बोल सकता था। ठीक है, तो उस केस में आप कैसे करेंगे, उस केस में आप कैसे करेंगे, उस केस में आपको समझना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि 1/4 का अगर मैं निकालूं 2/3, क्योंकि 2:3 का मीनिंग क्या होगा, सॉरी 2/5 हो गया, यानी कि वो 1/4 का 2/5 तो लेगा ए से। ठीक है, 1/4 का 3/5 लेगा किससे, 3/5 किससे लेगा, बी से। ठीक है, क्लियर है, सॉल्व कीजिए इसको, आप सॉल्व कीजिए इसको आप। 3/5 का 3/5, 5 4 जा 20, ये आपका हो जाएगा माइनस का 2/20। जब आप इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 20 का 20, 5 4 जा 20, तो 4 3 जा 12 माइनस का 2, ये आपका हो जाएगा 10/20। क्या हो जाएगा 10/20। क्लियर, यानी कि आपने यहां से क्या सीखा, आपने यहां से ये सीखा कि ए के द्वारा जब हिस्सा दिया जाएगा 2:3 के अनुपात में ए और बी के द्वारा, तो चेंज क्या आएगा। अब ऐसी बी का कैलकुलेशन कर लीजिए, 2/5 का 2/5 रहेगा, 3 एकम 3, 5 चौक 20। जैसे ही इनका एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे 20 का 20 रहेगा, 5 4 जा 20, तो 4 2 जा 8 माइनस 3, ये आपका हो जाएगा 5:20, 5:20। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। उसके बाद अब आपको बेस सेम करना है, तो बेस सेम करने के लिए क्या करेंगे, 5 ऊपर और 5 नीचे, तो क्या आ जाएगा ये 5:20, 5:20। जैसे ही इनका बेस सेम हो जाएगा तो रेशो क्या बन जाएगी 10:5:5। पता नहीं रेशो कैसे बनेगी, इनका ऊपरी वाला भाग पिक कर लिया जाएगा, और अगर कोई नंबर इन तीनों को काट सकता है तो काट भी देंगे। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यानी कि उनकी नई रेशो क्या आ गई 2 1 एंड 1। ठीक है, उनकी नई रेशो क्या आ गई 2 1 एंड 1। क्लियर, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं,
जब ए ने अपने हिस्से यानी कि उसके हिस्से का 2/5 दिया और बी ने उसके हिस्से का 3/5 दिया, तो आप जरा इन दोनों को अलग से निकाल के जोड़ना, वही आएगा 1/4। देखना जरा, 2/20 किसने दिया, ए ने, और 3/20 किसने दिया, बी ने। जब दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो 20 का 20 सेम रहेगा, 2 और 3 का हो जाएगा 5, और जब कट आएगा तो क्या आएगा 1/4, यानी कि सी को वही मिला 1/4, लेकिन कुछ नए तरीके से मिला। ठीक है, कुछ नए तरीके से मिला। क्लियर है? यानी कि आपने क्या सीखा कि ऐसा नहीं है कि वो रेशो हमेशा 1:1 ही देगा, वो चेंज भी कर सकता है, वो चेंज भी कर सकता है। ठीक, क्लियर है? एक और केस लेते हैं हम। ठीक है, एक और केस लेते हैं हम कि अब थोड़ा सा और चेंज करते हैं। ठीक है, सवाल को थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं और देखेंगे कि उस चेंज का इफेक्ट रेशो पे क्या पड़ेगा, उस चेंज का इफेक्ट क्या पड़ेगा रेशो पे। ठीक है, ये भी समझेंगे अब हम लोग। मान लीजिए ये आपका क्या हो जाएगा, केस नंबर 4। ये आपका क्या हो जाएगा, केस नंबर 4। मान लीजिए कि ए और बी की आपको रेशो दी हुई है 3:2। ठीक है, यानी कि ए और बी की जो आपकी पुरानी रेशो आपको बता रखी है, और सी एक नया पार्टनर आ रहा है। आपको पता है कि वही मैं ग्रामर लिखूंगा। सी क्या है, सी एक नया पार्टनर आ रहा है। मेन पॉइंट पे बात करते हैं, सी की डिमांड क्या है। सी कह रहा है कि मैं 1/4 शेयर लूंगा फ्रॉम ए से नहीं, ऑफ ए। मतलब दोनों में डिफरेंस था, वहां पर हमने क्या लिखा था केस नंबर 2 में, फ्रॉम। फ्रॉम माने से, यानी कि 1/4 लूंगा ए से। अब यहां पे क्या है, शेयर ऑफ ए, यानी कि ए का 1/4 लूंगा। दोनों में डिफरेंस है, वहां पर क्या था फ्रॉम, और यहां पर क्या है ऑफ। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति आप सॉल्व कैसे करेंगे। देखो क्लियर बात है कि मैंने यहां पर ए का नाम मेंशन किया, तो ऐसा नहीं है ए एक सिंगल पार्टनर, मैं बात क्या कर रहा हूं, एक सिंगल पार्टनर। बी भी हो सकता था वहां पर, सी भी हो सकता था वहां पर, यानी कि कोई भी पुराना पार्टनर है, अगर उसके हिस्से का शेयर बताया हुआ है कि वो उसके हिस्से का कितना लेगा आने वाला पार्टनर, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कैसे करेंगे, ए बी और सी, ए बी और सी, इनकी पुरानी रेशो कितनी है 3:5, इसकी कितनी है 2:5। ठीक है, यानी कि 2/5। अब आपको क्या बोला गया है कि सी 1/4 मांग रहा है ऑफ ए, यानी कि ए का जो हिस्सा है, ए का जो हिस्सा है उसका 1/4। मैथमेटिक्स आती है ना आपको। ऑफ मीन्स क्या होता है, का, और का मीन्स क्या होता है मल्टीप्लाई, यानी कि ए के हिस्से का 1/4। ऐसे निकालेंगे, हाँ जी सर बिल्कुल ऐसे निकालेंगे। सॉल्व कर दो इसको फटाफट। अब आप 3/5 का 3/5 माइनस का 3/20, 3/20। ठीक है, 3 वन 3 5 हो जाए 20, यानी कि सी को क्या मिलेगा, सी को मिलेगा 3/20 हिस्सा, 3/20 हिस्सा। जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बेटा, 5 4 जा 20 आपका रहेगा, 4 3 जा 12 माइनस का 3, यानी कि क्या आएगा 9/20। क्लियर, क्या आएगा 9/20। यहाँ भी बेस सेम है, बस यहाँ पर बेस सेम नहीं है, तो बेस सेम करने के लिए क्या करेंगे, 4 ऊपर 4 नीचे, यानी कि क्या हो जाएगा 8/20। जैसे ही इनके बेस सेम हो जाएंगे, रेशो क्या बन जाएंगे 9:8:3। ठीक है, 9:8:3। आपने देखा ना, एक सिंगल वर्ड चेंज होने से कितना बड़ा इफेक्ट आया। वहां पर क्या था फ्रॉम, तो हमने सिंपली घटा दिया था। यहाँ पे क्या है ऑफ, तो आपका पूरा एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पूरा एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये रेशो का पॉइंट, कि आप रेशो निकालेंगे कैसे इनकमिंग पार्टनर के केस में। यानी कि जब एक नया पार्टनर फर्म से जुड़ेगा तो उस समय जो नई रेशो निकाली जाएगी, तो नई रेशो निकालेंगे कैसे। ठीक है, फ्यूचर में बात करेंगे रिटायरमेंट कैसे होता है, डेथ कैसे होता है, तो वहां पर जाते समय जब रेशो निकाली जाती है वो भी चेक कर लेंगे हम। ठीक है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, एडमिशन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक वेरी शॉर्ट टाइप का, 2 से 3 मार्क्स का। ठीक है, और साथ में आपके एडमिशन जैसे चैप्टर में जब आप बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे, तो वहां पर ये छोटा सा पॉइंट आपको बहुत दुखी कर सकता है, आपको नई रेशो निकालने के लिए आपको उलझा सकता है। तो आपको अब उलझना नहीं है। आपने ये 4 केस सीखे, आपने क्या क्या सीखा। पहले केस में आपने ये सीखा कि जब आने वाले पार्टनर का शेयर दिया गया होगा तो आप उस केस में नई रेशो कैसे निकालेंगे। सेकंड वाले केस में आपने क्या सीखा, सेकंड वाले केस में आपने ये सीखा कि जब आने वाला पार्टनर का शेयर दिया हुआ है और ये बताया हुआ है कि वो किससे ले रहा है, तो आप रेशो कैसे निकालेंगे, किसी इंडिविजुअल पार्टनर से अगर ले रहा है तो कैसे निकालेंगे। थर्ड केस में आपने क्या सीखा कि आने वाला पार्टनर शेयर तो ले रहा है, लेकिन उसने बता दिया कि मैं ए और बी यानी कि इन पार्टनर से इस रेशो में लूंगा, तो आप उस परिस्थिति में नई रेशो की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, और जस्ट आपने अभी अभी क्या सीखा, अभी अभी आपने ये सीखा कि अगर आने वाला पार्टनर ये बता रहा है कि मैं 1/4 शेयर तो लूंगा, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर के हिस्से का लूंगा, किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर के हिस्से का लूंगा। ठीक है, वो ये नहीं बता रहा कि मैं लूंगा कितना, वो ये कह रहा है कि मैं 1/4 लूंगा ए का, यानी कि जो भी ए को मिलता है मैं उसका 1/4 लूंगा। अब ए को कितना मिलता है 3/5, उसका 1/4 क्या आएगा 3/20, यानी कि वो कह रहा है कि साहब मैं 3/20 लूंगा। ठीक है, मैं क्या लूंगा 3/20 लूंगा। ठीक है, तो आगे परिस्थिति आपको पता है कि हमने कैसे सॉल्व की।
ठीक है, होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे 4 केसेस। ठीक, इस प्रकार से आपकी नई रेशियो की कैलकुलेशन की जा सकती है। ठीक, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई क्वेश्चंस के साथ। हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एडमिशन के बारे में, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के बारे में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, दोबारा से देखिए और समझिए कि नई रेशियो की कैलकुलेशन कैसे की जाती है और परिस्थितियों को कैसे कैसे चेंज किया जा सकता है सवाल के द्वारा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और यस, जाते जाते मैं फिर बोलूंगा एक बार कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज दोस्तों से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।